सोचो एक यंग लड़का है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड है, कॉलेज ड्रॉप आउट है और एक टाइम पे अपनी लाइफ के लिए कंफ्यूज है, लाइक मोस्ट ऑफ अस। एक टाइम पे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे लाइफ में करना क्या है भाई, पढ़े ही जा रहे हैं, कब पढ़ाई खत्म होगी, कब करेंगे, कब हमारा स्कूल खत्म होगा, कब हमारा कॉलेज खत्म होगा, कब हम 9 to 5 से निकलेंगे, कब अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, ऐसे लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो अपनी कहानी खुद लिखेगा, कब तक यार दूसरों के भरोसे रहेगा। और वहीं डिसीजन उसकी लाइफ का कंप्लीटली चेंज कर गया। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, पॉडकास्टर है और एक ऑथर है। और उसकी बुक है, गेस करो कौन सी है, आई नो नहीं कर पाएंगे, द डायरी ऑफ अ CEO। उन्हीं लेसन्स का ये सारा कलेक्शन है जो उसने अपनी जर्नी में सीखा। बुक का सबसे बड़ा लेसन जो है ना, वो ये है कि अपनी कहानी खुद लिखो। कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे, कब तक दूसरों के हिसाब से चलते रहोगे। आपको कभी ना कभी तो एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको खुद अपनी कहानी लिखनी पड़ेगी। जब आपको मौका मिलता है, अपने एनवायरनमेंट को कब तक आप ब्लेम करते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, अरे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में अक्सर कर सुना जाता है कि भाई मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे, या मेरे शहर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। खैर, आज की डेट में डिजिटल टाइम है, आप कहीं से ही बैठ के कुछ भी कर सकते हो, तो ये तो एक एक्सक्यूज़ हो गया। जिसको करना होता है वो कर जाता है। लेकिन जो स्टीवन कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट ना आपको शेप करता है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अपनी सराउंडिंग, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। अच्छा बुरा देखो, कोई दोस्त या बुरा नहीं होता किसी के लिए, कोई बस सबका एक लाइफ को जीने का, लाइफ को देखने का तरीका अलग होता है। अब आप किस तरीके से देखते हो, क्या आपके दोस्त भी उस तरीके से उस चीज़ को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे तो आपको, खैर आप खुद समझ गए होंगे इसके बाद। सो आपके डिसीजन आपकी कहानी बनाते हैं। अब मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। गेड़ियाँ मारने जा रहे हैं, कुछ लोग वहीं पर डिस्कस कर रहे हैं कि यार किस तरीके से आगे बड़े, पैसा कैसे कमाए। एक ऐसा डिस्कशन होता है और एक ऐसा डिस्कशन होता है कि भाई चल ऐसे घूम के आते हैं। घूम के आता ठीक है, हफ्ते में एक बार चलता है, बट डेली की डेली आप साथ शाम में सेम चीज़ करो तो कैसे बात बनेगी आगे। सो अगर आप एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर दो और अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो, तो आप अपना एक CEO माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। आई नो सुनने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन जब आप एक जर्नी में चलते हो तब आपको पता चलता है वो ये भी होता है, ये भी होता है। क्योंकि एक जो बड़ा पॉइंट होता है ना, क्लैरिटी ऑफ विजन। सो जो इस बुक के ऑथर है, द डायरी ऑफ CEO के, वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जिनके गोल्स क्रिस्टल क्लियर होते हैं। क्रिस्टल क्लियर मतलब समझते हो कि आप घर से निकले और आपको पता है कि मुझे एक्स डेस्टिनेशन पे जाना है। सो आप इमेजिन कर लेते हो ना उस चीज़ को। ऐसे ही वो लोग होते हैं जिनके क्रिस्टल क्लियर गोल होते हैं, वो इमेजिन कर लेता है कि हाँ ये मेरे क्रिस्टल क्लियर गोल है और मुझे कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता इधर की इधर जाए, बट मुझे अचीव करना है तो करना है और मैं पूरी जान लगा दूंगा इसको करने में। सो उसी के हिसाब से उनकी लाइफ कैसी होगी, उनका बिज़नेस कौन सा कैसा करना चाहिए, कैसे उनको जीना है उस चीज़ को, और फिर उनके एक्शंस को डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि उनके गोल्स के हिसाब से फिर आप क्या करते हो, आप गोल ड्रिवन हो जाते हो। आपके हिसाब से कोई किसी के और के गोल्स आपको नहीं चलाते, आपके खुद के गोल्स आपको चलाते हैं, क्योंकि आपको डेली अपने आपको पुश करना पड़ता है। आपको बिना पुश किए कुछ होता ही नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपके रिजल्ट्स भी कंफ्यूज होंगे। विजन बिना क्लैरिटी के एक हवा में तीर छोड़ने जैसा होगा, शूट करने जैसे। लेकिन एक बार आपको क्लैरिटी मिल गई तो आपके स्टेप्स ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाते हैं। अब हम हमेशा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि जिम को लेते हैं, किसी को वेट लॉस करना है, ठीक है। अब वेट लॉस उन्होंने 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा, 4 दिन करा, 5 दिन करा, 1 महीने बाद उन्होंने जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अब उनके अंदर मोटिवेशन नहीं बचा। अब मोटिवेशन नहीं बचा तो अब कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो वही चीज़ समझ रहे हो आप कि एक मोटिवेशन खत्म हो गया। भाई मोटिवेशन नहीं, आपका तो गोल था वेट लॉस करना, आप गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप नहीं कर रहे वो चीज़, तो कैसे होगा। सो इसीलिए फेलियर के बारे में एकदम ऑनेस्ट रहना चाहिए भाई। जो चीज़ है एकदम ऑनेस्ट रहो। तो खुद एडमिट कर लो उस चीज़ को कि मल्टीपल टाइम्स आपने गलती करी है,
डील्स में लॉस किया है या फिर डिसीजन रिग्रेट किए, कोई भी चीज़ है, फेलियर इज़ फीडबैक। मतलब कि एक फेलियर को फीडबैक की तरह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर गलती एक सिग्नल है आपको क्या इम्प्रूव करना है। क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो हारने के बाद बैठ जाते हैं और दूसरा जो हारने से सीखते हैं कि मैंने क्या गलती करी। और जितने भी सीईओज़ और सक्सेसफुल लोग होते हैं वो फेलियर को अपने अगेंस्ट नहीं लेते, ठीक है, सब अपने उसमें लेते हैं कि ठीक है मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। सबसे पहली बात क्या बोलते हो टर्म है अकाउंटेबिलिटी। उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लो भाई कि ठीक है मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ मैंने करी है। किसी को ब्लेम करोगे कब तक चलेगा ये सब। आपको तो लंबे टाइम में राजा बनना है ना तो राजा बनना है तो राजा बनने से पहले रगड़ना तो पड़ेगा। सो अब एक चीज़ है, जब आप फेलियर अपने अगेंस्ट के अगर आप सोचो रहे उसने मेरी उसकी वजह से ये हो गया वो हो गया, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ा भाई। हमेशा एक अगर जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, बल्कि उन्हीं सबको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह अपने लिए बनाते हो, आप वहीं से सीखते चले जाते हो। तो यही डिफरेंस होता है एवरेज लोग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में। पड़ोस के अंकल ने क्या कहा, पड़ोस की आंटी ने क्या कहा, ये कहा, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, क्योंकि एवरेज लोग इन्हीं सब में फंस जाते हैं। और विनर्स एक स्टेप बढ़ के और सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन सब चीज़ों में नहीं रखा है कुछ। भाई मैं अपनी ग्रोथ पे ध्यान दूंगा, मैं अपने लिए डेली अपनी लाइफ के लिए एक डेली गोल्स बनाऊंगा, उन गोल्स के पीछे लगूंगा, क्योंकि वही गोल्स मुझे आगे पहुंचाएंगे। समझ रहे हो। अब और ये चीज़ ये नहीं है कि आपने गोल्स हो गए तो आपने रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट ये सब को बोल दिया कि भाई नहीं इन सब से। तो ये भी आपके एक सर्कल में रहते हैं। जो स्टीवन है वो कहता है कि आप जिस सर्कल में रहते हो ना वो आपकी सोच और ज़िंदगी डिसाइड करते हैं। वो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक है, मैंने एक जगह देखा था, उन्होंने बोला था कि शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो योर फ्यूचर। बहुत सही चीज़ है, बहुत ही रिलेटेबल चीज़ है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, अरे गवर्नमेंट ने ये कर दिया, अरे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो आप भी वैसा ही सोचना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास एक पॉजिटिव वाला एक माहौल है, एक एनवायरनमेंट है, आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो ग्रोथ माइंडसेट है, 4 लोगों का ग्रोथ है और 5 लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो 5 भी एक हफ्ते बाद ग्रोथ की बातें करने लग जाएगा। क्योंकि वही आपके आसपास से ही तो आप इंस्पायर होते हो, जो आपको पुश करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी ग्रोथ फास्ट कर दोगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे आसपास तो है नहीं, तो हम क्या करें, क्या करें। बिल्कुल मेरे साथ भी होता था कि मुझे भी ऐसे लोग, बहुत मुश्किल होता है यार ऐसे लोग मिलना आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग जो है ना ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, मैंने अपने लिए बुक्स को सहारा बनाया, क्योंकि बुक्स क्या है, वो इतने हाईएस्ट माइंड लोगों ने लिखी हुई है ना जो उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं, तो वही अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करते हैं। तो तब आप हाईएस्ट, अगर अब आपके पास ऐसा सर्कल नहीं है तो आप हाईएस्ट उसमें ग्रोथ में अपने आप को उसमें डाल सकते हो। वो कैसे डालोगे, वो ऐसे डालोगे क्योंकि जब आप किसी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ोगे, और मैं फिक्शन को देखो, मुझे पर्सनली फिक्शन तो नहीं बट सेल्फ हेल्प ग्रुप मैं हमेशा पढ़ता हूँ, सेल्फ हेल्प बुक हमेशा पढ़ता हूँ। तो यही चीज़ें आपको आगे पहुँचाएंगी, जो कि जो चीज़ अब फिक्शन वगैरह मुझे समझ नहीं आता, तो मुझे लगता है कि नहीं मतलब नहीं तो अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो आप बुक्स का सहारा लो, बुक्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। अगर दोस्तों के साथ 3 घंटे घूम रहे हो तो 2 घंटे बुक्स को दे दो। आई नो सोते हुए नींद आती है, बट एक पर्पस के साथ, एक इंटेंट के साथ तब आप बुक पढ़ते हो, क्योंकि जितने बिलियनर्स हैं मिलियनर्स हैं सब बुक्स पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं भाई। सेल्फ हेल्प सीखो, उसी सीखो और आगे बढ़ो। और एक और की पॉइंट है यहाँ पे जो हैबिट्स हैं, क्योंकि उसके बाद हैबिट्स ही तो आती है। तो जो ऑथर है बुक के वो कहता है कि हैबिट्स आपका डेस्टिनी डिसाइड करती हैं, और बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं बोलता हूँ कि विराट कोहली ऐसे नहीं बने। उन्होंने क्या करा, अपनी हैबिट्स को चेंज की। सुबह प्रैक्टिस, शाम में प्रैक्टिस, हैबिट्स। व्हेन यू प्ले ऑन अ डेली बेसिस, वो तो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है तो उनका गेम बढ़िया हुआ। और आप बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा उनके बारे में कि जब वो डेली प्रैक्टिस करते थे तो डेली प्रैक्टिस करने के बाद, डेली प्रैक्टिस तो करते, मैच के बाद भी डेली प्रैक्टिस कर रहा है बंदा। दिस इज़ कंसिस्टेंसी। क्योंकि आपने आप अपने आप को देखते क्या होता है, आप अपने आप को मिरर में देखते हो, क्या आप इस लेवल पे देखते हो या आप इस लेवल पे देखते हो। डू यू सी योर सेल्फ एज अ किंग और लाइक अ स्लेव? How do you see yourself? If you see yourself as a king, then congratulations.
समवेयर इन सम डेज यू विल बी अ किंग, जस्ट मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि जिस तरीके से आप अपने हिसाब से देखते हो, आप तभी उस चीज़ को आगे महसूस करते हो, उसको फील करते हो कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। और अगर आप डेली अपनी जो आपकी हैबिट्स है ना, स्मॉल हैबिट्स को, पॉजिटिव हैबिट्स को फॉलो करते हो, जैसे कि रीडिंग हो गया, हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जिम जाओ, योगा करो, स्विमिंग करो और मेडिटेशन करो। और एक चीज़ है मेडिटेशन का, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि मैं मेडिटेशन नहीं करता। बस मेरे लिए मेडिटेशन क्या है, मेरे लिए मेडिटेशन है एक सेटिस्फैक्शन जो मैं हर वीकेंड अपना मैचेस वगैरह खेलता हूँ और उससे मुझे सेटिस्फैक्शन फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, और उसके साथ साथ इनके साथ साथ मेन चीज़ फोकस वर्क, जो भी आप करना चाहते हो उस पर फोकस, डीप फोकस, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लेना। फोकस लाइक अ प्रो कुछ ऐसा करके है उसकी वीडियो का नाम, और थंबनेल फोकस करके है। तो लॉन्ग टर्म में वो हैबिट्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। लेकिन अब एक बात सोचो, अगर आपकी हैबिट्स है कि डेली भाई कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन या डिस्ट्रैक्शन और एक्सक्यूजेस बस, तो आपकी लाइफ भी वीक हो जाती है। क्योंकि आप अपने एक्सक्यूजेस दे दिए ना यार, कहाँ गए वो लोग, एकदम बी अ मैन, स्ट्रांग बनो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इतना ज़्यादा स्ट्रांग जैसे आप पहले देखा करते थे ना कि भाई कुछ नहीं है। और आज के डेट में नाजुक मत बनो, नाजुक बनने से कुछ नहीं होना। जो जिन्होंने उखाड़ा ना लाइफ में, टफ बने अपने आप के लिए, औरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए टफ बनो, क्योंकि उसका जो कंपाउंड इफेक्ट होगा ना वो ह्यूज होगा। और एक इमोशनल आइडिया बताती है जो ये बुक है, वो है ऑथेंटिसिटी। जो बुक के ऑथर हैं वो कहते हैं कि लोग अक्सर कर इम्प्रेस करने के लिए मास्क पहनते हैं। अब ये इस बात तो आपको बहुत फ्लैट लग रही होगी, मतलब क्या है इस लाइन में, क्या दम है इम्प्रेस करने के लिए मास्क पहनते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, आप किसी कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, तो कोई हार्ड वर्किंग लड़की है, तो आप खुद हार्ड वर्किंग होने की बजाय आप उसको इम्प्रेस करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। कब तक चलेगा ये? या तो आपके अंदर ही आपको करते करते, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही होता है कि भाई लड़की के चक्कर में सक्सेस मिल गई लड़की मिलने वाले तो लेकिन असली पावर पता है क्या तब आती है, तब आप अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करते हो। भाई आप जो भी चीज़ करते हो खुले दिल से कर रहे हो, ठीक है, कोई दूसरे को इम्प्रेस करने के, क्योंकि आप वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि जो चीज़ आप हो ही नहीं, बस वो बनने की कोशिश कर रहे हो, करे जा रहे हो उसको इम्प्रेस करने के लिए। अब चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपके स्ट्रगल्स कुछ भी हो, अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी को, है ना, अपनी ओरिजिनलिटी को एम्ब्रेस करते हो, तो नेचुरली आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। और एक आपने चीज़ सुनी होगी कि इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट बटरफ्लाइज इन योर गार्डन देन टेक केयर ऑफ़ योर गार्डन। ये नहीं है कि गार्डन, कभी आपने देखा है गार्डन बटरफ्लाइज के पीछे भागता है? वो गार्डन आप हो, अपने आप में इतना एक ऑरा बनाओ ना अपना, इतना ऑरा बनाओ, इतना ऑरा होना चाहिए कि अपने आप पे मेहनत करो, जिम में जाओ, अपनी बॉडी बनाओ, बॉडी पे ध्यान दो। बॉडी बनाओ का मतलब ये नहीं कि शॉर्टकट्स वगैरह नहीं, बॉडी बनाओ, अपने आप को फिजिकली इतना फिट रखो, और बुक्स पढ़ो, ये दो चीज़ें कर लो, आपकी लाइफ देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जिस फील्ड में चाहते हो, तीसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये जहाँ पे आपको जाना है उसके बारे में सोचो, क्योंकि आप क्या हो, आप एक गार्डन हो, ठीक है, आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू, किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत, इम्प्रेस करने को उसको ज़रूरत पड़ती है जिसको लगता है कि उसको उस चीज़ के पीछे जाना है, कुछ भी करना है, ठीक है, सबका अपना अपना माइंडसेट है। मेरा माइंडसेट ये है कि रादर देन किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कुछ चीज़ें कुछ जेस्चर कर दिया इम्प्रेस करने के लिए, वो विच इज़ फाइन, बट आप पर्टिकुलरली उसी चीज़ में घुसे जा रहे हो बस इम्प्रेस करने के लिए, ये भी करो जो आप हो, या वो बन जा रहे हो। तो ऑथेंटिसिटी कहाँ से आएगी? क्योंकि ऑथेंटिसिटी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो अपने आप को सुंदर बनाओ। सुंदर कैसे? पॉजिटिव थॉट्स के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ लगना चाहिए कि भाई कुछ काम करें, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन मज़ा आ रहा है काम करने में, जिम कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं पूरे दिल से कर रहे हैं, और वहाँ जाना है जहाँ हम यहाँ देखते हैं। और एंड में मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो कि इस जो बुक है इसका बहुत ही सिंपल सा मैसेज है, बहुत सिंपल है, कि लाइफ एक इंटेंशनल प्रोसेस है। अगर आप एक्सक्यूजेस छोड़कर,
ध्यान से सुनना, अगर आप एक्सक्यूजेस छोड़कर अपना विजन क्लियर कर लो, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर लो और फेलियर से सीखो, मतलब उन फेलियर का तो ऐसे हाथ जोड़ के स्टूडेंट बन जाओ वहाँ पे, और अपना सर्कल वाइजली चूज़ करो, तो आप अपनी लाइफ के पहले सीईओ बन जाओगे, अपनी लाइफ के पहले सीईओ बन जाओगे। और सीईओ का मतलब सिर्फ कंपनी के हिसाब से नहीं होता, कंपनी का बॉस बनना नहीं होता, क्योंकि पहले आप अगर यहाँ अपने बॉस बन जाते हो, अपनी लाइफ के बॉस बन जाते हो, तो कंपनी का बॉस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आई एम टेलिंग यू। 40 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये भी बता रहा हूँ, 40 सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइब करो हाउस ऑफ मनी को। मिलेंगे आगे, धमाल मचाएंगे।